पीएम मोदी का हिमाचल में एक्शन, कांग्रेस को ले डूबेंगे सुक्खू के फैसले, कैबिनेट पर रार, नेताओं में तकरार। नमस्कार। हिमाचल मंत्रिमंडल गठन से पहले अब महायुद्ध शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने आ चुकी है, जिससे सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी डगमगाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सीएम बनते ही सुक्खू ने ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी है जो जनता के बर्दाश्त से बाहर है। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस और उसके नए नवेले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को अब सबक सिखाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी और हिमाचल के राज्यपाल से सुखविंदर सिंह सुक्खू की हरकतों को ध्यान में रखते हुए शिकायत की गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी हिमाचल में जबरदस्त एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल की कमान संभाली, वैसे ही बीजेपी के कामकाज को पलटना शुरू कर दिया। बीजेपी के शासनकाल में कारखानों पर ताला लटका दिया, जिससे न सिर्फ हिमाचल की जनता परेशान हो रही है, बल्कि सुक्खू के इन फैसलों से बीजेपी भी आग बबूला हो चुकी है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी हिमाचल में क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल की शिकायत पर बात करें तो दरअसल बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल राज्य केंद्र विश्वनाथ से मुलाकात की और पिछली सरकार के फैसले को गैर अधिसूचित करने के लिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंप दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान कभी काम कर रहे थे उन्हें डी नोटिफाई किया जा रहा है। हमने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और पीएम मोदी से स्थिति की समीक्षा करने का अनुरोध किया है और कानूनी विकल्पों की भी जांच कर रहे हैं। तो अब ऐसे में कांग्रेस की हरकतों की शिकायत पीएम मोदी तक पहुंच चुकी है, जिसका हर्जाना भुगतना हिमाचल की कांग्रेस सरकार को काफी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि सुक्खू की हरकत पर कोई कांग्रेस को कोस रहा है। हिमाचल में बंद किए गए कारखाने के बारे में आपको बता देते हैं। सुक्खू सरकार ने तमाम दफ्तरों पर ताला लटकाकर हजारों लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह काम सुक्खू बीजेपी से बदला लेने के लिए कर रहे हैं, यानी बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। तो खैर, सुक्खू को सबक सिखाने के लिए बीजेपी भी अब एक्टिव मोड में आ चुकी है, जिससे कहा जा सकता है कि पहले ही आपसी विवाद में उलझी कांग्रेस अब बीजेपी के वार से हिलने वाली है। पीएम मोदी जल्द बीजेपी की शिकायत पर समीक्षा बैठक कर सकते हैं और उसके बाद राज्य को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र की तरफ से राज्य का फंड भी रोका जा सकता है। पहले ही सुक्खू की टीम कटोरा फैलाकर पीएम मोदी से फंड मांग रही थी, लेकिन अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगा रही, जिस कारण से बीजेपी के साथ बदसलूकी कर रही है। शायद सुक्खू भूल चुके हैं कि बीजेपी की सरकार केंद्र में है, जिसके बिना कांग्रेस की राज्य में सरकार चलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा और कांग्रेस का बना बना खेल बिगड़ जाएगा। सबकी निगाहें इसी पर टिकी है कि आगे देखिए क्या खेला हिमाचल में होने वाला है। पीएम मोदी हिमाचल की कांग्रेस को कैसे हिलाते हैं, क्योंकि राज्य पहले से ही 70,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस को अपनी योजनाओं को पूरा करना काफी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। लेकिन अब हैरानी की बात तो यह भी है कि सुक्खू बीजेपी के खोले गए दफ्तरों को बंद करते हुए अजीबोगरीब हवाला भी दे रहे हैं। सुक्खू कह चुके हैं कि 25 से 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी चपरासी नहीं है, कोई भर्ती ही नहीं हुए। इन स्थानों को चलाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन हिमाचल पर पहले से ही 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। उन्हें खोलने से पहले आपको 3,000 करोड़ का प्रावधान करना चाहिए था। अब सोचने वाली बात तो यह है कि अब सरकार तुम्हारे हाथ में है, शासन तुम्हें चलाना है, तो फंड भी इन स्थानों के लिए सुक्खू साहब को ही जारी करना चाहिए। लेकिन नहीं, बीजेपी से बदला लेना है, इसलिए उसका नाम से खुली चीजों को बेवजह बंद किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के मुद्दे उठाने के लिए बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जयराम ठाकुर को बीजेपी के विधायक दल के नेता चुना गया। जयराम ठाकुर ही अब सुक्खू के गले की फांस बनने वाले हैं। एक तरफ जंग के मैदान में बीजेपी कूद पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बागी नेता टेंशन बढ़ा रहे हैं। गुटबाजी ने मंत्रिमंडल गठन में रायता फैला दिया है। सुक्खू अपनी टीम के लिए लड़ रहे हैं, तो वहीं प्रतिभा सहित बाकी जिलों के नेताओं भी कैबिनेट में जगह पाने के लिए ताल ठोक रहे हैं। और यही वजह है कि दिल्ली में बैठा आलाकमान मंत्रियों के नाम फाइनल नहीं कर पा रहा है। कहा जा रहा है कि 10 नाम मुश्किल से चुने भी गए हैं, लेकिन उन्हें लेकर भी अंदर खाने युद्ध चल चुके हैं। ये 10 नाम हिमाचल कांग्रेस के लिए मुसीबत बनने वाले हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में पद कम है और मंत्री
बनने वाले लोग ज्यादा है। किस किस को जगह मिलेगी ये तो जल्द साफ हो जाएगा, लेकिन किस किस का पत्ता कटेगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इन 10 नामों के सामने आते ही हिमाचल कांग्रेस में एक जबरदस्त युद्ध देखने को मिल सकता है। बड़ी बात तो यह है कि पहले से ही कुछ विधायक बगावत पर उतर चुके हैं। वो मन बनाकर बैठे हैं कि या तो मंत्रिमंडल में जगह दो या फिर अपना रास्ता कहीं और देखेंगे। कहा तो यह भी जा सकता है कि कांग्रेस के बगावत कर 10 से 15 विधायक बीजेपी का भी रुख कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हिमाचल का सियासी युद्ध काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी को बैठे बिठाए हाथ में सत्ता वापस मिल जाएगी। दरअसल अभी कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं और बीजेपी के पास 25 सीटें हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के 15 विधायक बगावत कर बीजेपी में जाते हैं तो 40 सीटें हो जाएगी, जो बहुमत से ज्यादा है, और कांग्रेस 25 सीटों पर सिमट जाएगी। ऐसे में अगर कांग्रेस इन विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई भी करती है या फिर विधायक इस्तीफा भी देते हैं तो जाहिर सी बात है इन सीटों पर उपचुनाव होगा और बीजेपी जबरदस्त प्लान से ये सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी। क्योंकि बीते कुछ दिनों से कांग्रेस ने जो रायता फैला कर रखा है और तो और लोगों का इस सरकार से आते ही रोजगार छिन रहा है, उसे तो लोग परेशान हो चुके हैं। वह पछता रहे हैं कि उन्होंने किसके हाथ में सत्ता दे दी, क्योंकि सरकार बनते ही इतने दिन बीत चुके हैं, अभी तक राज्य के मंत्री नहीं मिले हैं, जिससे विकास कार्य थम चुके हैं। उद्योगपति हिमाचल से भाग रहे हैं। इनका असर लोगों के रोजगार पर भी पड़ रहा है। सत्ता में कांग्रेस आई तो थी रोजगार समेत लोगों को फायदा पहुंचाने के तमाम वादे करके, लेकिन कांग्रेस की आपसी लड़ाई में ये वादे चकनाचूर हो रहे हैं। राज्य कर्ज में लगातार डूबता जा रहा है। आने वाले वक्त में कांग्रेस के साथ बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि अब पीएम मोदी यहां सीधा संक्षेप करेंगे और ऐसे में फैसले लेंगे जिससे सुक्खू की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। यानी अब सुक्खू के बेतुके फैसले कांग्रेस के लिए डूबेंगे। तो दोस्तों, हिमाचल में आपकी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हिमाचल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।